जय श्री कृष्णा। अगर देखा जाए, हम अपना अधिकांश जीवन यही विचारने में बर्बाद कर देते हैं कि हमारी तरक्की से ज़्यादा किसी और की बढ़ोतरी ना हो सके। इसी प्रकार एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी। यमराज यमलोक से उसके प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आए। क्योंकि यमराज लंबा सफ़र तय करके आए थे, उस व्यक्ति ने चालाकी दिखाते हुए यमराज से प्रश्न किया कि आप बहुत दूर से आए हैं और थक भी गए होंगे, तो मैं आपके लिए शीतल जल ले आता हूँ। यमराज ने कहा, ले आओ। वह व्यक्ति शीतल जल लेकर यमराज के सामने आया। यमराज ने उस जल को ग्रहण किया। उन्हें अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, मैं गिनकर तुम्हें 5 मिनट देता हूँ और अपना बही खाता देता हूँ और एक पेन देता हूँ। इस पेन से जो भी अगले 5 मिनट के अंदर अंदर तुम लिखोगे वैसा ही होगा। उस व्यक्ति ने पहला पन्ना खोला तो पहले पन्ने पर लिखा हुआ था कि उसका मित्र जल्दी ही एक अच्छी नौकरी पाएगा। कहीं ना कहीं उसे अपने मित्र से ईर्ष्या हुई और उसने उस पेन से वहाँ लिख दिया कि ऐसा ना हो। अब उसने अगला पन्ना पलटा। अगले पन्ने में लिखा था कि उसका पड़ोसी जल्दी ही एक नई कार खरीदेगा। उसकी अपने पड़ोसी से बनती नहीं थी, इसलिए उसने वहाँ भी लिख दिया ऐसा ना हो। इसके बाद उसने तीसरा पन्ना पलटा। तीसरे पन्ने में लिखा था कि उसके नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं, उनका पुत्र जल्दी ही एक बड़ा अफसर बन जाएगा। उसने वहाँ भी ईर्ष्यावश यही लिख दिया कि ऐसा ना हो। इस प्रकार 3-4 पन्ने और पलटने पर जहाँ जहाँ उसे महसूस हुआ कि उसके नज़दीकी, उसके पास पड़ोसी, उसके रिश्तेदार कहीं ना कहीं तरक्की पाने वाले हैं, उसने हर जगह यही लिख दिया कि ऐसा ना हो। अब अंत में जब उसने आखिरी पन्ना पलटा, वहाँ पर उसका स्वयं का नाम लिखा था। इससे पहले कि वह अपनी किस्मत को पढ़ पाता, यमराज ने उसके हाथ से उस बही खाते को छीन लिया और वह अपने हाथ मलता रह गया। उसकी मृत्यु हो गई और यमराज उसे लेकर यमलोक चले गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम ईर्ष्यावश आजीवन दूसरों के बारे में ही विचारते रहते हैं कि किसी भी प्रकार इस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की भलाई ना हो जाए, और उस वजह से हमारा स्वयं का भी उद्धार नहीं हो सकता। जितना समय हम दूसरों के बारे में विचारने में व्यतीत करते हैं, अगर उसका एक क्षण भी हम अपनी भलाई के लिए सोचें तो हमारी सफलता के आगे कोई भी नहीं आ सकता। परंतु हम तो यूं ही व्यर्थ ही जीवन गंवाते रहते हैं। हमें क्या सोचना चाहिए? स्वयं की सफलता के साथ साथ दूसरों की भी सफलता सोचनी चाहिए। अगर हम स्वार्थ में ईर्ष्यावश दूसरों की सफलता नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं हम यही विचारते रहेंगे और उस वजह से हम भी कहीं ना कहीं पीछे ही छूट जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए प्रभु के मार्ग पर चलिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, स्वयं की उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आप भी कितने उन्नत हो जाएंगे। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।